हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे का वृतांत। देवी पार्वती ने कहा कि महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है। सुरेश्वर, किस महीने का कौन देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है। महादेव जी बोले, देवी, मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बताता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। देवी, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं, वे गो हत्यारे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े होकर हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते, गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन करने के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। इसलिए सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप तक से छूट जाता है। ओम दोलारूढ़ाय विद्महे माधवाय च धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं। अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों को बुद्धि प्रदान करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः और श्री कंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित्त होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुमुखी, और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलोत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुव्रते, अंगन्यास, करन्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ द्वादक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री विष्णु को बिठाना चाहिए। भगवान के आगे कुछ नीची सतह में वैष्णवों को, नारद आदि देवर्षियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें और प्रत्येक पहर में यत्नपूर्वक पूजा भी करता रहे। इसके बाद नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्घ्यम ग्रहण में देव कृपाम कुरु ममोपरि। अर्थात देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद भगवान के प्रसादभूत चरणामृत आदि वैष्णवों को बांटे।
वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं, ऐसा जानकर ये महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करें, या फिर एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ यह पुण्यमय महोत्सव करें। भक्तिपूर्वक श्री हरि की लीला कथा का गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचाना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहें कि हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। देवेश्वरी, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें, या फिर शालिग्राम शिला को ही स्थापित करें, या फिर और ही कोई प्रतिमा जल में रखें। उससे होने वाला पुण्य का कोई अंत ही नहीं है। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में तरह तरह के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं। उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्तिपूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलशायी श्री विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि शत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ ध्वज की स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में ही स्थित रहने वाले हैं, ये 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी, ओम ह्रांग ह्रींग रामाय नमः, इस मंत्र से वहां पूजन बताया गया है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार मंत्र से अर्घ निवेदन करना चाहिए। देव देव महाभाग श्रीवत्स कृतालांजन छन महादेव नमस्ते अस्तु नमस्ते विश्वभावना। अर्घ्यम ग्रहण भो देव मुक्ति में देहि सर्वदा, अर्थात देव देव महाभाग श्रीवत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ासन श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित्त होकर रात में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करें। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का विशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए और उसमें आगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी, ऐसा करने से
कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके अलावा जो भी अन्य मास हैं उन सभी में पूजा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।